इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूसो के संप्रभुता संबंधी विचार। तो रूसो के संप्रभुता संबंधी विचार उसकी सामान्य इच्छा में ही निहित हैं। जब हमने रूसो की सामान्य इच्छा पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि सामान्य इच्छा सर्वोच्च होती है। सभी व्यक्तियों को सामान्य इच्छा के आदेशों का पालन करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार रूसो की जो सामान्य इच्छा है वही संप्रभु है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग से भी देख लेते हैं कि रूसो संप्रभुता के संबंध में क्या विचार प्रकट करता है। रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का प्रणेता कहा जाता है क्योंकि संप्रभुता नागरिकों के पास है। रूसो ने संप्रभुता को सामान्य इच्छा में निहित माना है। तो जो रूसो है उसको लोकप्रिय संप्रभुता का जनक कहा जाता है क्योंकि रूसो कहता है कि जो संप्रभुता है वह सामान्य इच्छा के पास है और सामान्य इच्छा नागरिकों से ही निकलती है। तो इस प्रकार रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक है। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संप्रभुता का भागीदार है। संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है। सामान्य इच्छा यानी कि संप्रभुता के विरुद्ध किसी को भी विद्रोह करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। रूसो की प्रभुसत्ता की विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो जो रूसो की संप्रभुता है या सामान्य इच्छा है उसके विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार नहीं है, यानी कि सामान्य इच्छा सर्वोच्च है। सामान्य इच्छा ही संप्रभु है। प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य इच्छा के आदेशों का पालन करना आवश्यक है। अब देखते हैं रूसो की संप्रभुता की विशेषताएं। पहली विशेषता है सामान्य इच्छा के रूप में संप्रभुता जनता में निवास करती है। यह कभी भी जनता से पृथक नहीं हो सकती। तो पहली विशेषता क्या है कि सामान्य इच्छा जनता में निवास करती है और सामान्य इच्छा ही क्या है, संप्रभुता है। तो संप्रभुता सामान्य इच्छा के रूप में जनता में ही निवास करती है। इसको जनता से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी विशेषता है सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, यानी कि संप्रभुता का भी प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति सामान्य इच्छा का संपूर्ण रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो रूसो क्या कहता है कि जो सामान्य इच्छा है या जो संप्रभुता है उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संप्रभुता का प्रयोग नहीं कर सकती है और इसीलिए रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का जनक कहा जाता है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक कहा जाता है। तीसरी विशेषता है संप्रभुता असीम और अमर्यादित है। असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो और अमर्यादित का मतलब जिस पर कोई प्रतिबंध ना हो। तो प्रभुसत्ता असीम और अमर्यादित है। इस पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। यानी कि जिस प्रकार सामान्य इच्छा अमर्यादित होती है, असीम होती है, उसी प्रकार संप्रभुता भी असीम और अमर्यादित है क्योंकि जो संप्रभुता है या प्रभुसत्ता है वह सामान्य इच्छा में ही निहित होती है। चौथी विशेषता है संप्रभुता सभी कानूनों का मूल है। सभी प्रकार के कानून इससे ही उत्पन्न होते हैं। जब हमने सामान्य इच्छा पढ़ी थी तो उसमें भी यही पढ़ा था कि जो सामान्य इच्छा है वह सभी कानूनों का मूल है। कोई भी व्यक्ति सामान्य इच्छा के आदेशों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। पांचवी विशेषता है संप्रभुता अविभाज्य है। संपूर्ण जनता में निवास होने के कारण इसका विभाजन संभव नहीं है। तो ये वही रूसो के अनुसार संप्रभुता। आप संप्रभुता कह लो या उसको सामान्य इच्छा कह लो, दोनों की एक ही बात है क्योंकि संप्रभुता सामान्य इच्छा में ही पाई जाती है। तो सामान्य इच्छा ही सर्वोच्च है या फिर ये बोल सकते हैं कि संप्रभुता ही सर्वोच्च है।